सभी ब्राह्मण बंधुओं को नमस्कार। श्री श्रीमाली ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। ब्राह्मण कुल कमल दिवाकर भगवान परशुराम की जय। आज हम बात करेंगे भारद्वाज गोत्र की। भारद्वाज गोत्र के बारे में। भारद्वाज गोत्र का संबंध अंगिरा से है। अगर हम बात करें तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो जो आपको ये दिखाई दे रहा है अंगिरा, ठीक है ना। तो ये अंगिरा से जो ऋषि हैं, अगर हम देखें तो हम इनकी जो वंश परंपरा की तरफ चलेंगे। और वंश परंपरा में अगर हम देखें तो जो भारद्वाज ऋषि हैं, भारद्वाज ऋषि जो ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में अंगिरस ऋषि हैं। और अंगिरस ऋषि की जो पत्नी थी स्मृति, तो दो दक्ष कन्या थी। और अंगिरस ऋषि के बारे में एक आपको दिखाई देता है अंगिरा। जितने भी अंगिरस ऋषि का जो संबंध है, अगर हम वो देखें तो दक्षिण भारत से अधिक है। और जितने भी प्राचीन विद्याएं आपको मिलेंगी, जितने भी प्राचीन देवियों के स्रोत मिलेंगे, उनमें सभी में अधिकतर आप देखेंगे खड़गमाला वगैरह जो है तो वो या अंगिरास्त्र लिखा रहता है सॉरी। तो अंगिरास्त्र जो होता है तो अंगिरा ऋषि के द्वारा अति प्राचीन ऋषि हैं। और इस पर आप बहुत सारे तांत्रिक ग्रंथों में इनका वर्णन है। तो अंगिरस ऋषि सप्त ऋषियों में भी एक हैं। और अंगिरस ऋषि की जो पत्नी थी वो दक्ष कन्या स्मृति थी। उनसे देवगुरु बृहस्पति का जन्म हुआ। वैसे तो अगर हम देखें तो जब जीवन में करीब 40 वर्षों का जो अध्ययन होता है, उसके बाद जो उपाधि प्राप्त होती है वो बृहस्पति उपाधि होती है। और आप जब गोत्र को देखेंगे तो गोत्र में उसमें बृहस्पति करके लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। तो जो देवगुरु बृहस्पति हैं, इनकी जो पत्नी थी ममता, उनसे भारद्वाज ऋषि का जन्म हुआ। तो आज हम इन्हीं भारद्वाज ऋषि के गोत्र की, क्योंकि भारद्वाज ऋषि आवंटक हैं, तो आवंटक होने की वजह से भारद्वाज ऋषि की हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं भारद्वाज ऋषि के बारे में। एक आपको स्टोरी आपको ये दिखाई दे रहा है, क्रौंच वध आपको दिखाई दे रहा है। ये क्रौंच वध तो वाल्मीकि ऋषि, अगर हम देखें तो अगर आप ऋग्वेद की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक जो लिखावट होती थी वो एक गद्य होती थी, और दूसरी वाल्मीकि जी के बाद पद, छंद युक्त जो श्लोक होता है वो पद से प्रारंभ हुआ। तो जो वाल्मीकि ऋषि हैं और वो भारद्वाज जी के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में ही एक बहेलिया ने क्रौंच पक्षी को मार दिया। आप देखते हैं क्रौंच पक्षी जो होता है दो होते हैं वो, और दोनों में यदि एक का किसी कारणवश आप देखेंगे कानपुर जिला वगैरह अन्य जगहों पर भी जो क्रौंच पक्षी होता है, तो उसको वहाँ पर आप देखेंगे कि वो जो पक्षी होता है, तो वो यदि दो पक्षी जोड़े में ही रहते हैं, एक पक्षी को यदि मार दिया जाए तो वो दूसरा पक्षी भी जीवित नहीं रहता है। तो जो क्रौंच पक्षी को बहेलिया मार देता है, उस घटना में जो महर्षि भारद्वाज हैं, महर्षि भारद्वाज वहाँ पर उपस्थित थे। और महर्षि भारद्वाज को खांडल विप्र भी कहा गया है, इनको खांडल विप्र भी कहा गया है। और भारद्वाज ऋषि का जो संबंध है वो ऋग्वेद से हम देखेंगे कि यहाँ पर ये अति प्राचीन श्रीमाली ब्राह्मण भारत की अति प्राचीन कम्युनिटी, जब भारत में या हम ये कहें कि सृष्टि में जातियाँ नहीं बनी थी, उसके समय से पहले से श्रीमाली ब्राह्मण भारत में अति प्राचीन कम्युनिटी है। हमने इस पर बहुत अध्ययन किया है। और श्रीमाली ब्राह्मणों में जो भारद्वाज गोत्र है अति प्राचीन है। और हम देखेंगे कि जो क्योंकि इसका संबंध शाखाओं से भी होता है, तो अति प्राचीन शाखा से प्रारंभ होता है। तो ये खांडल विप्र से संबंधित है भारद्वाज ऋषि। और ऋग्वेद के जो छठे मंडल है, आप देखेंगे तो ऋग्वेद का दूसरे से लेके 7वां जो मंडल है, अति प्राचीन मंडल है। तो ऋग्वेद के छठे मंडल में 765 जो मंत्र हैं वो मंत्र
भारद्वाज ऋषि से संबंधित हैं। इन्होंने विमान शास्त्र की भी रचना की। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि नासा से किसी ने विमान शास्त्र की कॉपी मंगवाई जो मैसूर के संग्रहालय में कहीं थी। तो विमान शास्त्र में ही ये वर्णन है कि जो हवाई जहाज़ वगैरह जो भी विमान होते हैं वो किस तरह से बनाए जा सकते क्या है। अब हम बात आगे करेंगे कि जो भारद्वाज ऋषि हैं, विद्वता की बात करें तो इन्होंने आयुर्वेद की जो शिक्षा है वो इंद्रदेव से प्राप्त की थी। और इनको चौथा अगर हम देखें तो व्याकरण का तात्पर्य है कि जो व्याकरण में या जो भाषा शैली है उसमें जो नियमबद्ध तरीके से महाविद्वान हो तो उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण से बना है, जो व्याकरण का महाविद्वान हो उसे व्याकरण। तो इनमें से भगवान जो ब्रह्मा जी के बाद बृहस्पति जी और बृहस्पति जी के बाद इंद्र और इंद्र के बाद चौथा जो व्याकरण है वो भारद्वाज ऋषि हैं। अब हम आगे बात करते हैं क्योंकि भारद्वाज ऋषि की संतति के बारे में। तो हम देखें तो भारद्वाज ऋषि की जो संतानें हैं उनमें से 2 पुत्र 2 पुत्रियां। तो यहाँ पर द्रोण और गर्ग ऋषि जो महाभारत कालीन थे और द्रोण के अश्वत्थामा हुए, तो द्रोण और गर्ग ऋषि यहाँ पर 2 ऋषि हैं। और इलविला और कात्यायनी इनकी 2 पुत्रियाँ थीं। तो भारद्वाज ऋषि से संबंधित जो प्रारंभिक बातें थीं कि आखिर भारद्वाज ऋषि कौन थे, क्योंकि जिन लोगों से भारद्वाज ऋषि का संबंध है कम से कम उनकी विद्वता को देखकर और वो कम से कम उनके जैसा कार्य करने के लिए, उनके जैसा बनने के लिए तो प्रयास कर ही सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो भारद्वाज ऋषि थे वो कैसे थे, उनका क्या विवरण है। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि भारद्वाज गोत्र में जो श्रृंखला है, आवंटक हैं, शाखा है, कुल देवी देवता हैं, उनका क्या संबंध है। अब हम आगे चलते हैं।